हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं टेंपल आर्किटेक्ट और इम्पोर्टेंट टेंपल जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है। जस्ट थोड़ा सा देखते जाइए कि कौन सा टेंपल कहाँ पर है। क्वेश्चन आए तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स हैं इसमें, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा और आप इंजॉय भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे आज मैं केमिस्ट्री का लाने वाली थी, पर मेरी वो जो पीपीटी थी वो एक तरीके से कह सकते हैं क्रैश हो गई। क्या हुआ पता नहीं। तो आज हम यही करेंगे, केमिस्ट्री का लेक्चर दोबारा फिर आएगा, दोबारा बनानी पड़ेगी वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं टेम्पल में, उनके बारे में जानना जरूरी होता है। सबसे पहले ये देखिए कि टेम्पल आर्किटेक्ट में आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसे ही नहीं बनता है, तो काफी टेक्निकल भी होता है। तो क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्वज होता है, ये कलश रखा जाता है। और ये जो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है कर्विलिनियर टाइप्स का, और तो ये जो है आपका शिखर कहलाता है। यहाँ पर आइडल जो होते हैं भगवान, उनकी जो जगह होती है उसे गर्भगृह कहते हैं। फिर उसके आगे हम ये देखेंगे मंडप होते हैं। मंडप मतलब वर्शिप करने के लिए, लोगों के लिए मीटिंग हॉल टाइप्स का होते हैं। एक दो तीन आपको यहाँ दिख रहे हैं। जगती मतलब ये चबूतरा होता है जिसपे आपको बैठ के पूजा कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिखा है प्रदक्षिणा, यानी कि यहाँ पर आप जो है एक पैदल जो कह सकते हैं परिक्रमा टाइप का वो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, मंदिर का मेन एंट्रेंस होता है, ठीक है, जहाँ तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गोपुरम। ठीक है, और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसे द्वार गेट भी कहते हैं, तोरण गेट भी कहते हैं, गोपुरम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका शिखर होता है और इसके जस्ट नीचे विमान होता है। ये डीटी से रिलेटेड होता है। डीटी का कौन सा विमान है, कौन सा वाहन है, उससे रिलेटेड होता है। तो विमान ये विमान हो गया आपका। ठीक है, ये विमान हो गया, और उसके बाद ये शिखर हो गया। ये गर्भगृह है, यहीं पर भगवान की जो आइडल्स रखे होते हैं हमारे। बाद मीटिंग हॉल हो गया आपका, मीटिंग हॉल मंडपा। फिर यहाँ पर आपके दोनों नथ मंदिर और भोग मंदिर दोनों यहाँ पर होते हैं। यहाँ से जो है आप एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर कुछ होता है। देखिए, हिंदुओं के जो मंदिर का जो निर्माण है वो गुप्त काल से शुरू हो चुका था। गुप्त वंश ने इसकी जो है काम शुरू कर दिया था। ये लोग पहले वास्तुकार थे। इन्होंने कभी कभी बौद्धों का मंदिर भी बनाया, कभी हिंदू को भी बनाया। इन्होंने रॉक को काट के ये सीधे मंदिर बनाने शुरू करे। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन था, चौथे से छठवीं शताब्दी के बीच में, इन्होंने भारत में शासन किया था, उत्तर मध्य भारत में। इस जो समय है, इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ब्राह्मण्स थे, तो उस समय काफी एक्टिव थे और उनकी धार्मिक भावना जो है वो काफी अपने चरम पे थी। तो इस समय उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया और धार्मिक भावना की जो पूजा पाठ करना चाहते थे, उस हिसाब से उन्होंने अपने मंदिरों का निर्माण किया। आगे देखते हैं। ये जो मंदिर है, ये आपके तीन स्टाइल में आप देखते हैं मेजरली, नागर, द्रविड़ और वेसर। नागर जो है ये आपका सेंट्रल इंडिया में, द्रविड़ साउथ इंडिया में, और वेसर जो है, नागर कहें तो नॉर्थ और सेंट्रल दोनों में ही आपको देखने को मिलते हैं, पर ये द्रविड़ स्टाइल आपका साउथ में देखने को मिलता है। और वेसर जो है वो मिक्स है इन दोनों का। नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल का मिक्सचर है वेसर स्टाइल। तो आप एक वो भी देखिए, स्ट्रक्चर भी देखिए इनका, थोड़ा नहीं, इनफेक्ट काफी अलग है। आप स्ट्रक्चर देखिए और इसके बारे में और डिटेल है। वेसर स्टाइल जो है ये आपका नागरा और द्रविड़ दोनों का मिक्सचर है। और बेलूर और हैबेद कर्नाटका में इसके मंदिर बहुत देखे जाते हैं। कलिंग स्टाइल यानी उड़ीसा का जो मंदिर है वो कर्विलिनियर टावर्स है और वोल्ट रूफ है इसमें, जैसे कोणार्क का सन टेम्पल। मारूमुजा स्टाइल जिसमें कि बहुत सारे आपको बालकनी, गेटवेज और कार्व पिलर, यानी कि उनपे बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलेंगी। दिलवाड़ा टेम्पल इसका एग्जाम्पल है। मरु गुजर स्टाइल इसे राजस्थान का कहा जाता है। हमदपंथी स्टाइल जो वेस्टर्न में है, और ये यादव डायनेस्टी ने इसको बनाया है, ये इवॉल्व किया है। और ये काले पत्थर ब्लैक स्टोन से ज्यादातर देखने को मिलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है सिंहासना टेम्पल और शनि शिंगनपुर।
लड़खान टेम्पल जो एहोल का कर्नाटक में है, ये एग्जाम्पल है किसका, बेसर स्टाइल का। ये आप देख सकते हैं बेसर स्टाइल का टेम्पल है। तो आपसे पूछा जाए कि लड़खान टेम्पल किस स्टाइल का है, तो बेसर स्टाइल का है। ये आप देखिए मेजर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल में। ये देखिए आप नागर स्टाइल में आपको 3 मंडप यहाँ पर दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको एक सिंगल मंडप है। यहाँ पर जो आपका द्रविड़ स्टाइल है, यहाँ देखिए आप, ये शिखर है, ये विमान है, ये गर्भगृह यहाँ बैठे हुए हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है। आप देखिए ये गोपुरम, ये काफी मंडप से काफी दूर यहाँ पे गोपुरम होता है, एंट्री गेट। ठीक है। और हमारा अगर नागर स्टाइल का देखें तो यहाँ पर आप वो एक चबूतरे के ऊपर, जिसे प्लिंथ कहते हैं, ऊपर मंदिर बनाया जाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोई फ्लैट सरफेस पे ही आप डायरेक्ट मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो जो आपका कलश रखा होता है, कलश के नीचे जो डिस्क जैसी स्ट्रक्चर है, उसे अमलतका कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके ऊपर कलश होगा, कलश के पास ही यहाँ फ्लैग जो है होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब जाते हैं हम टेम्पल्स पे। सन टेम्पल जो मोढेरा का है, वो राजा भीमदेव फर्स्ट ने, जो कि सोलंकी डायनेस्टी के थे, इन्होंने 1026 में बनाया था। और ये रेक्टेंगुलर, यहाँ पर एक टैंक देखा जाता है जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। और ये परहैप्स द ग्रैंडेस्ट टेम्पल टैंक है इंडिया का, बहुत बड़ा टैंक है। उसके बाद जब भी इक्विनॉक्स होता है, तो सन की जो रेज है वो सीधे मंदिर पर गिरती हैं, गर्भगृह में, मंदिर की जो डायटी है उनके पास गिरती हैं आके। ठीक है। तो ये सन टेम्पल है मोढेरा का। कामाख्या टेम्पल शक्तिपीठ जो है, ये आपकी कामाख्या देवी से रिलेटेड है, और इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये आसाम में लोकेटेड है। ये शक्तिपीठ है, आपको याद रखना है, माँ कामाख्या से। और यहाँ पर जो पूजा की जाती है, वो किसकी की जाती है, कामाख्या देवी। मीनाक्षी टेम्पल के बारे में देखें तो ये मदुरई तमिलनाडु में है। और ये जो है जो मंदिर है, इसमें जो आइडल्स हैं, जो हमारी डीटी है, वो है लॉर्ड शिवा। और ये मीनाक्षी, गॉडेस मीनाक्षी से रिलेटेड है ये मंदिर। तो ये है कहाँ पर, क्वेश्चन पूछा जाए, मदुरई तमिलनाडु। रामेश्वरम टेम्पल जो है, ये आपका तमिलनाडु में है। रामनाथ स्वामी, सॉरी, रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम में है। और आपका ये तमिलनाडु में है। और ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। यहाँ बहुत बड़ा कॉरिडोर है, भगवान शिव की मूर्ति है। रामायण से ये जो है मंदिर जो है, रामायण की जो कहानियां है उससे भी इसका संबंध है। और जो आपका ये मंदिर है, ये चोला डायनेस्टी है। टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चोला डायनेस्टी। नेक्स्ट देखते हैं। जो लिंगराज मंदिर है, ये आपका भुवनेश्वर में है, जो कि कहाँ पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा। उसके बाद ये डेडिकेटेड है, ये भी शिवा का टेम्पल है। और ये एग्जाम्पल किसका है, कलिंग आर्किटेक्चर का। उसके बाद ये 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। और कौन से डायनेस्टी के द्वारा, सोम वंशा डायनेस्टी के द्वारा। और ये बहुत ज्यादा यहाँ पे कार्विंग की गई है, माइन्यूट कार्विंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। कार्विंग मतलब दीवार पे उकेरा जाना, किसी भी प्रतिमा को बनाना चट्टानों काट काट कर। नेक्स्ट है कोणार्क का सन टेम्पल। सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, ये भगवान सूर्य को समर्पित है। और उसके बाद यहाँ पर जो कैरियोट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि रथ जैसा जो स्ट्रक्चर, जो आप मंदिर जो है, मंदिर का फॉर्म ऐसा लगता है जैसे रथ जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ जो कार्व्ड व्हील हैं, ये व्हील्स आपको दिख रहे हैं, दिखेंगे। और हॉर्स की स्ट्रक्चर, डायटीज के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये जो है 13वीं सेंचुरी में किंग नरसिम्ह देव प्रथम और ने बनवाया था, जो कि गंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है। ये अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। और ये आपका एग्जाम्पल है किसका, कलिंग आर्किटेक्ट का। फिर हम देखेंगे दशावतार टेम्पल जो है, वो यूपी में देवघर जगह पे बना है, झांसी के पास, बेतवा नदी के किनारे। ठीक है। और ये जो मंदिर है, ये आपका बहुत अर्लीस्ट हिंदू स्टोन टेम्पल है ये, जो आज भी सरवाइव कर रहा है, आज भी सुरक्षित है। और उसके बाद ये जो मंदिर है, ये स्टोन का, पत्थर का और कुछ ब्रिक्स से बना है।
इसको लोकल भाषा में सागर मठ भी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं विरूपाक्ष टेम्पल। ये काफी पूछा जाता है, ये हम्पी कर्नाटक में है। देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है ये। हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष टेम्पल। अगर इससे क्वेश्चन देखें तो कैसा बनता है, क्वेश्चन बनेगा विरूपाक्ष टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कौन से कर्नाटका के कौन से जिले में है ये, आपको ध्यान रखना है। बलारी जगह जो है वहां पर विरूपाक्ष टेम्पल है, और ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है हम्पी में, काफी सारे जो मॉन्यूमेंट है वो सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये विरूपाक्ष टेम्पल भी अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। उसके बाद देखें तो अगर हम्पी की साइट्स आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी। और यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं जैसे कि विरूपाक्ष टेम्पल, कृष्णा टेम्पल, अच्युताराया टेम्पल, हेमकूटा हिल माउंटेन, हजारा राम टेम्पल, कोंडाना धरम टेम्पल, पतबिरम्मा टेम्पल, महावनी प्लेटफॉर्म टेम्पल। तो इस तरीके से ये सारे जो है हम्पी में, ये सारी आपकी कौन सी साइट है, ये आपकी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ध्यान रखना है आपको। और ये हम्पी क्या थी, कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की, जो कि 14th सेंचुरी में जो है प्रभाव में था। फिर विट्ठल टेम्पल, ये भी आपका हम्पी में है। कहाँ, कर्नाटक में। एक क्वेश्चन देखते हैं, इन विच प्रेजेंट डे स्टेट विल यू फाइंड द मेगुदी टेम्पल। आपको जो मेगुदी टेम्पल है आज के दिन किस राज्य में मिलेगा, ये आप मिलेगा कर्नाटका में। ठीक है, ये एक जैन टेम्पल है। इसे पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल प्रशस्ति शिलालेख में इसका मेंशन है, पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मंदिर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द फेमस पिलग्रिम स्पॉट ऑफ सिख सर हरमंदिर साहिब लोकेटेड। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सर हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है, तो ये अमृतसर में है। और अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल को ही सर हरमंदिर साहिब कहा जाता है। देख सकते हैं आप, हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल। आपको दिख रहा है यहाँ खजुराहो टेम्पल, जो कि एमपी में है। चंदेल डायनेस्टी ने इसे 950 से 1050 एडी में बनाया था। और ये फेमस है किसके लिए, इसके आर्किटेक्ट फेमस, जो कार्विंग है इस पे, इरोटिक स्कल्पचर हैं। और ये एक मिक्सचर है किसका, हिंदुइज्म और जैनिज्म का। महाबोधि टेम्पल, ये टेम्पल भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। और ये ओल्डेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का। द सेंट्रल टावर ऑफ टेम्पल, जो सेंटर है ये आपका 180 फीट टॉल है। उसके बाद ये डिपिक्ट, यहाँ पर मेंशन है क्या डिपिक्ट है यहाँ पे, बुद्ध की जो जातक कथाएं, यानी कि उनकी पुराने जन्मों की कथाएं वगैरह यहाँ पे मेंशन है इनकी दीवारों पे। और ये बुद्धिस्ट को ही समर्पित है ये पूरा। और बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। ये है कहाँ, ये बिहार में लोकेटेड है। लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ लोकेटेड है, त्रिमूल हिल्स में लोकेटेड है। और ये इसको बालाजी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर। इसको सेवन हिल्स टेम्पल भी कहा जाता है। और ये द्रविडियन स्टाइल में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। बृहदेश्वर टेम्पल, इसका क्वेश्चन भी बहुत आता है। और ये आपका तंजौर में लोकेटेड है। और इस टेम्पल को पेरुविदार कोविल के नाम से भी जानते हैं। और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। 1010 ईडी में बनाया गया था चोला किंग राजराजा चोला प्रथम के द्वारा। और उसके बाद इसको कंसिडर्ड एज वन ऑफ द थ्री ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। चोला टेम्पल जो है उनमें से एक इसको माना जाता है। और ये भी आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जो चोला टेम्पल है उसमें से एक और भी है, गंगईकोंड चोलेश्वरम टेम्पल, और एक है ऐरा वस्तरवा टेम्पल। तो ये इन तीनों में से एक ये है, बाकी ये दो यहाँ पर मेंशन है। तो ये बृहदेश्वर टेम्पल काफी एग्जाम्स में आता है। आप देखिए ये भी कौन सा स्टाइल है, ये आपका द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। फिर आप यहाँ पर अगर देखना चाहें तो एक लिस्ट है पूरी, आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी कर्नाटक में, विट्ठल टेम्पल भी हम्पी में है, मीनाक्षी मदुरै तमिलनाडु में, रामन
निथिश्वर स्वामी रामनाथ स्वामी टेम्पल जो है रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में। सुचिंद्रम टेम्पल कन्याकुमारी में है। रंगनाथ स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में। बुद्धेश्वर टेम्पल तंजौर में है। राजगोपाल स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में है। ऐरावतेश्वरा टेम्पल दारासुरम तमिलनाडु में है। उसके बाद वेंकटेश्वरा त्रिमुला आंध्र प्रदेश में। काशी विश्वनाथ वाराणसी में। वैष्णो देवी जम्मू में। अमरनाथ की गुफाएं कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सोमनाथ टेम्पल आपका गुजरात में। द्वारकाधीश गुजरात में। श्री साईं बाबा मंदिर आपका महाराष्ट्र में। सिद्धि विनायक आपका महाराष्ट्र में। प्रभा देवी मुंबई रोड पे है। बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में। केदारनाथ आपका गढ़वाल रीजन में। यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी में। और गंगोत्री उत्तरकाशी में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोणार्क टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में। जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में। लिंगराज भी उड़ीसा में। सांची स्तूप जो है आपका ये मध्य प्रदेश में। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? ये केरला में। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है आपका? तो गोल्डन टेम्पल आपको पंजाब में। महाबोधि टेम्पल बिहार में। कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है? गुवाहाटी में। होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।